आपके पतिदेव इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्या आपके पतिदेव आपसे छोटे हैं क्या? आप घर पे हो ज़्यादा हूँ तो इसलिए ना उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप इसी तरह से मजबूरी है मेरी आजकल, मतलब कहीं जा। तो चलिए जी, आपका जवाब भी दे देते हैं इसी ब्लॉग के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैया। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 10:30 बजे से। और आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम भी काफ़ी सुहावना है, चारों ओर धूप खिली है और आसमान पे थोड़ा थोड़ा वाइट से बादल भी आए हुए हैं। तो आजकल वही है, पहाड़ में लगातार काम जारी हो गया है। तो मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ आजकल खेतों में, क्योंकि घर ही पे रहती हूँ अब से आराध्य के साथ में। और घर में है अभी आराध्य, मैं और दादी जी, और अब से 3-4 के चारों हैं। तो आराध्य के पापा गए हैं आज मांजप, जो कि उनका कुछ काम है, तो इसलिए मांजप गए हैं दोस्त लोगों के साथ। हाँ? ये मालूम क्या बोल रही? चिकन के लिए जा रखे है, चिकन लाने जा रखे है, ऐसे करके बोल रही। तब बोले हैं हमारे पास में बोलते हैं ना मीट बोलते हैं ना, तो इसलिए चिकन के लिए बोली मीट लाने का ये है बट मालूम। इसे चिकन ही चाहिए क्योंकि कल रात को बनाया था हमने चिकन, तो इसलिए ना इसे ना चिकन की शौकीन होते हैं। अब मतलब कंगी मैंने बालों फेरी रखी है, तो नानी की मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा बहुत नहाती हूँ मैं। तो ये इतनी स्पीड से जाता है ना ये देखो। हाँ? जंगल में मैंने घास के लिए जाना ही था, लेकिन आजकल कोई नहीं जा रहा है घास के लिए जंगल में, तो इसलिए मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, इधर आ आपसे एक ना आजकल ना कुल उसका सीख रखे नल के नीचे, ऐसे नल के नीचे जाना है उसने और वहाँ पे पानी में खेलना है बस। तो आगे आंगन की बात की जाए तो आजकल हमारे गुलाब के टहनी पे गुलाब भी आने लग गए हैं। ये देखो तो बहुत सारे गुलाब आने लग गए हैं। तो आज ना नित्ती की भी छुट्टी है और नित्ती भी घर पे है। तो यहाँ पे भी राजमे की बेल ना बड़ी बड़ी हो चुकी है, मतलब उसमें फूल भी आने लग गए हैं, फलियाँ भी आने लग गई है। फूल तो कब से आने लग गए थे, लेकिन जो फलियाँ हैं ना वो भी लगने लग गई है। और ककड़ियों की बात की जाए तो ककड़ियाँ ना बहुत ही मस्त लग रही है इस बार घोड़ा में। तो बहुत सारे लोग तो बेच भी रहे हैं, लेकिन हम तो बेच नहीं रहे हैं, हम हमारे अपने ही लायक हो रही। ककड़ियाँ भी कितने डेंजर ढंग से लगती है ना, पहले इतनी सी रहती है, फिर इतनी होती, फिर इतनी होती, फिर इतनी होती, कितनी बड़ी होती है। तो हमारे देखते देखते ना ये ककड़ी ना ये वाली है ना हमारे यहाँ सबसे ऊपर है ना, तो ये ना पहले इतनी सी थी, कितनी मालूम इतनी थी। हाँ, तो इसमें ना हमारे लगभग ना मतलब 20-25 ककड़ियाँ लग रही होंगी। और ये देखो मेरा अब से कहाँ जा रहा है, अगर ऐसे ही भूली रहूँ ना मैं तो ये यहाँ से ना नीचे गिर जाएगा किसी दिन। हाँ भाई, इसे साबुन चाहिए। हाँ, मार खाएगा। कहाँ जा रहा तू? हाँ, इधर आ, पिट्टी करूंगी। वो शैतान हो गया है। ना मैं आप लोगों को खेतों का काम नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल इस बार ना घर पे हो ज़्यादा हूँ, तो इसलिए ना उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ इसी तरह से मजबूरी है मेरी आजकल, मतलब कहीं जा नहीं पाती हूँ, घर पे रहती हूँ। तो ऐसे ही करके कुछ चल रहा है, तो ज़्यादा भी ब्लॉग मतलब कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग नहीं रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार बनाती हूँ मैं ब्लॉग भी, क्योंकि बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो उसे एडिट भी करना होता है, ये भी करना होता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। फिर यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जो कि अपलोडिंग करने डेली भी नहीं जा पाती हूँ मैं, अचानक से ही जा पाती हूँ। तो ऐसे करके कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो अभी ना मेरे को ब्लॉगिंग करते करते एक कमेंट भी ध्यान आया कि किसी का कमेंट आ रहा था मुझे कि बोल करके आपके पतिदेव इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्या आपके पतिदेव आपसे छोटे हैं क्या? आप अपने पतिदेव से बड़ी हो? तो ऐसे करके कुछ मेरे को एक कमेंट भी आया था, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि इस कमेंट का जो इसका मतलब जो आप लोगों का मन में
कमेंट उठा है उसका सवाल देना भी ज़रूरी है, जवाब देना भी ज़रूरी है। जब आप लोगों ने सवाल किया है तो मैंने सोचा इसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो चलिए जी, इसका जवाब भी आप लोगों को मिलने वाला है, तो देने वाली हूँ आप लोगों का जवाब इसी ब्लॉग के माध्यम से। हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे बड़ी हूँ, बल्कि होई मुझसे मतलब 3 साल बड़े हैं मेरे से। मैं नहीं हूँ उनसे बड़ी, होई है मेरे से बड़े, क्योंकि वो इसलिए दिखते हैं छोटे, क्योंकि ना ही हेल्थी है ना ही कुछ है, मतलब कमज़ोर है। और होता है ना, तो ऐसे ही है पहले से ही, वैसे भी बहुत छोटे दिखते हैं वो, हकीकत में दिखते हैं। मैं बोलती भी हूँ उनको कि आप तो बहुत छोटे दिखते हैं, फिर वो बोलते हैं तुझे ही पड़ी रहती है बस बड़े छोटे की, मुझे नहीं पड़ी रहती है। तो ऐसे करके मेरे पति देव बोलते हैं, लेकिन इसमें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पति छोटा दिखता है पति बड़ा दिखता है, या वाई बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है, ऐसे करके कुछ नहीं होता है। बस लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, या दिखने में छोटा हो या बड़ा हो, हाइट का छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लड़कियों की बात की जाए ना, तो लड़कियाँ वैसे भी जैसे ही बच्चे हो जाते हैं वैसे ही मतलब बूढ़ी दिखने लग जाती हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और है, चाहे कितना भी छोटा दिखने लगे ना पति से और हो ना, वैसे भी मतलब बड़ा ही दिखती है लड़कियाँ। ऐसे करके हर किसी के साथ होता है। जब सब बच्चे छोटे रहते हैं तब तक सब ऐसे ही दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं वैसे लड़कियाँ भी अपने लेवल पर खुल जाती है, ऐसे करके होता है। और ये ना हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। पतिदेव सच में छोटे ही दिखते हैं, लेकिन दिखते हैं फ़ोन पे ज़्यादा दिखते हैं, सामने पे जब हम इकट्ठे रहते हैं तब नहीं दिखते हैं, क्योंकि हर कोई होता है फेस टू फेस, मतलब अगर फेस टू फेस देखें तो उतना नहीं दिखता है। और अगर फ़ोन की बात की जाए तो सच में हम ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि मैं उनसे बड़ी हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति मेरे से 3 साल बड़े हैं, तो ऐसे ही करके कुछ है। जब हम पहले मिले थे, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम तो हम बराबर दिखते थे, लेकिन जब से मतलब होता है ना मेरे बच्चे हुए हैं तब से मैं ऐसे भी मतलब थोड़ा वही दिखती हूँ, ओवर ही दिखती हूँ। लेकिन हर किसी के साथ तो होता है ऐसा, जब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर हम अपने लेवल पे ऐसे ही आ जाएंगे जैसे कि दिखते ही थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े छोटे का कुछ नहीं होता, बस लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसे ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे करके हर किसी के साथ होता रहता है। धन्यवाद। ना तो सब कुछ हो गया है और अब जा रही हूँ मैं घर की ओर, जो कि मेरे को सिलने हैं कपड़े, जो कि आप लोगों को बता रखा है मैंने। तो आप लोग बोलेंगे डेली घर घर बोलती रहती है, तो ज़रा घर की वजह से मैं किसी और को भी ब्लॉग में नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि सब लोग आजकल लगे हैं कामों पे। तो ऐसे ही करके पति देव भी नहीं आते हैं ब्लॉग में, क्योंकि पति देव भी लगे रहते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ जाने पे। तो मैं भी ऐसे ही लगी रहती हूँ। मेरे को टाइम मिल गया तो मैं गई घर, या ऐसे ही करके जाती हूँ। तो चलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कपड़े सिलाई करने हैं। चलिए जी, सबसे पहले चलती हूँ मैं खेत में, क्योंकि यहाँ से ना ककड़ी दिखाई दे रही थी और मैं ककड़ी खेत में तो इतनी सी तोड़ी, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़ी, क्योंकि मैं एक ही हूँ आज खाने वाली। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी ककड़ी, यहाँ भी ककड़ी, ये देखो घास के नीचे ना ये ख़राब हो रही बारिश से ना, जब बारिश हुई ना आजकल तो उससे ना ख़राब भी हो रही। तो ये देखो ककड़ी कद्दू खाना है ना, वो हमारे गोल्डानी में आए, क्योंकि यहाँ ना बहुत ही कद्दू और ककड़ियाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इधर की साइड में लगे हैं ककड़ियाँ, लेकिन कद्दू लगे हैं इधर की साइड ना, कद्दू के बेल हमारे देखो यहाँ पे कद्दू। मुझे ना डर भी लग रहा बहुत ज़्यादा सांप का, मालूम सबसे ज़्यादा डर मुझे सांप का लगता है, कहीं सांप ना मिल जाए मेरे को। तो इधर कद्दू लग रहे हैं, ये देखो। खेत में गई ना, खेत आई, इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना बाहर, और डाला के हिसाब से ना यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। गर्मी मतलब कि इतनी तेज धूप हो रही, चाहे बोले भयंकर वाली धूप हो रही बाहर, देखो उफ बाप रे।